झारखंड में खनिज संसाधन अगला टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। झारखंड में खनिज संसाधन को पहले मैप में देखते हैं। गढ़वा, पलामू, यहाँ पे डोलोमाइट पाए जाते हैं और पलामू में ग्रेफाइट पाए जाते हैं। साथ साथ में पलामू में फायर क्ले और गिरिडीह में भी पाए जाते हैं। चतरा में कोयला है और गार्नेट है, ये हजारीबाग और चतरा में। चाइना क्ले, क्लोइन, ये लातेहार और लोहरदगा और रांची में पाया जाता है। ठीक है। काइनाइट सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में है। कोबाल्ट जो है पूर्वी सिंहभूम में है। तांबा पूर्वी सिंहभूम। चाइना क्ले, क्लोइन पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम। लौह अयस्क हेमेटाइट ये पश्चिमी सिंहभूम में है और एपेटाइट रॉक ये सब है यहाँ पे। कोयला बोकारो धनबाद में है और चाइना के लिए साहिबगंज दुमका में। बेंटेनाइट हो गया साहिबगंज में, ये सब पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा मैथ में है और इसके डिटेल्स है। झारखंड राज्य में खनिज संसाधन की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसे भारत का रूल नाम भी दिया जाता है। झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% खनिज पाया जाता है। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग आर्कियन युग के ग्रेनाइट तथा नीस से संबंधित रखता है, लेकिन आर्कियन युग के ही भरवार क्रम की चट्टान में विभिन्न प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कोयला का भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टान में और चूना पत्थर का एवं डोलोमाइट का भंडार विंध्यन क्रम की चट्टान में पाया जाता है तथा बॉक्साइट और डोलोमाइट की दक्कन के अवशेष में प्राप्त किया जाता है। खनिज का वर्गीकरण: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज, पारंपरिक खनिज। इस टाइप से खनिजों का वर्गीकरण, यानी धात्विक खनिज, अधात्विक, आणविक खनिज और पारंपरिक खनिज। पारंपरिक खनिज में हो गया कोयला। आणविक खनिज में होता है यूरेनियम, जिरकन, मोनोजाइट, थोरियम, मोलिब्डेनम। अधात्विक खनिज में हो गया आपका अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, काइनाइट, एस्बेस्टस, ग्रेनाइट, बोनोनाइट, क्वार्ट्जाइट व सोफ्टाइन। और धात्विक में लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज में हो जाता है लोहा अयस्क, सोना, मैग्नीज, क्रोमाइट, टीन, जस्ता और तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन ये सब है। लौह अयस्क देखते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से हेमेटाइट अयस्क का अनुपात 60 से 65% एवं मैग्नेटाइट किस्म का लोहा अयस्क का अनुपात 65 से अधिक पाया जाता है, जो मुख्यतः धरवार क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है। हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क की उपलब्धता राज्य के कुल अयस्क का 99% है एवं इनकी उपलब्धता पश्चिमी सिंहभूम के में सर्वाधिक है। इस अयस्क की पट्टी पश्चिमी सिंहभूम में घोड़े के नाल की तरह झारखंड तथा उड़ीसा के केवझर एवं मयूरभंज तक विस्तृत है, जिसका बंद भाग उड़ीसा की तरफ एवं खुला भाग झारखंड की तरफ पाया जाता है। हेमेटाइट लौह अयस्क भंडार क्षेत्र: ये पश्चिमी सिंहभूम में नाटुबुरु, बुड़ुगुआ, नोआ मंडी, बड़ा जामदा, संसदाग एवं पंसरिया में अवस्थित है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार पूर्वी सिंहभूम के अलावा आंशिक रूप से हजारीबाग, पलामू, लातेहार एवं गुमला में है। विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र बुरुम सिंहानी, नाटुबुरु। भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप। चिड़िया नोआ मुंडी एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क खान है। बुदाबुरु, गुआ, जामदान, नेतुबुरु, पंसरियाबुरु, संस्थादाग, लोकदुबुरु ये सब है। ये सब लौह अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। उपरोक्त प्रमुख सभी खान पश्चिमी सिंहभूम के अवस्थित हैं।
एवं झारखंड राज्य में कुल लौह अयस्क के खानों की संख्या 28 है। सर्वप्रथम झारखंड राज्य में लौह अयस्क का खान 1904 में सिंहभूम में आरंभ हुआ था। मैंगनीज, यह मुख्यतः पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा, नोवा मुंडी, गुवा जमदा, लिमटू, कालेदा, बरजा मुंडा एवं बंसनडेरा में पाया जाता है। हजारीबाग, धनबाद एवं गिरिडीह के कुछ हिस्सों में इसकी आंशिक उपलब्धता है। इसका मुख्य उपयोग इस्पात निर्माण, कांच निर्माण, रसायन उद्योग एवं विद्युत उद्योग में होता है। क्रोमाइट, यह मुख्य रूप से सिंहभूम के चाईबासा, सरायकेला एवं जोजोहातू में पाया जाता है। इसे मुख्यतः पेरिडोटाइट, सर्पेंटाइन एवं ड्यूनाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग इस्पात उद्योग एवं रसायन उद्योग में किया जाता है। सोना, सोना झारखंड राज्य में चट्टान में पाए जाने वाला सोना पठारी सोना और नदियों में पाया जाने वाला सोना मैदानी सोना कहा जाता है। सर्वप्रथम सन 1838 में सिंहभूम क्षेत्र में के हीराकुंड में सोना की संभावना व्यक्त की गई है। हिंदुस्तान कॉपर कॉर्पोरेशन घाटशिला द्वारा प्रति वर्ष लगभग 350 किलोग्राम सोना का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कुंदेरकोच, पूर्वी सिंहभूम द्वारा भी सोना का उत्पादन किया जाता है। कंदेरकुच भारत का पहला निजी सोना का खान है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के झारखंड आधारित क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार जमशेदपुर के हाजा के पास भीतरदारी तथा गढ़वा के शिव पहाड़ी में सोने का नया भंडार मिला है। सोना का उपयोग मुख्य रूप से आभूषण निर्माण, औषधि निर्माण, सिक्का निर्माण इत्यादि में किया जाता है। सोना का प्रमुख खान सरायकेला हो गया, ईचागढ़ और यहाँ नीलीगढ़ा, पश्चिमी सिंहभूम के लावा, परडीहा और पूर्वी सिंहभूम का ये हो जाएगा राखा, कुंदरकोच और रांची का कुबसाला, सोनेपेट और जारेगोड़ा, सेरेंगडी, पारसी, ये सब है। टीन के बारे में कहा जाता है कि यह आग्नेय चट्टान में पाई जाने वाली कैसेटाइट नामक कच्ची धातु से प्राप्त किया जाता है। यह झारखंड के मुख्यतः रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम तथा संथाल परगना के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इन सभी क्षेत्र में जस्ता भी पाया जाता है। इसका प्रयोग घर के चादर, घरेलू बर्तन एवं औजार निर्माण में किया जाता है। तांबा, सिंहभूम में तांबे की पट्टी चक्रधरपुर में मूसा बनी होती हुई 130 किलोमीटर लंबी एवं 117 किलोमीटर चौड़ी सुरंग तक जाती है। सन 1924 में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था। भारत संसाधन लिमिटेड, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्तमान समय में सुदरा खान का संचालन किया जा रहा है। बंद पड़ी खदानें, पथगोड़ा, बढ़िया, बना लोपा है। मुसाबनी, सुरदा, राखा, पूर्वी सिंहभूम। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र छपरी, सिद्धेश्वर, पूर्वी सिंहभूम है। धोबानी, केदाडी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम। इसके अलावा तांबा के उपलब्धता हजारीबाग, गिरिडीह, जाराडीह एवं मरगड़ा, संथाल परगना, सैरविल एवं बैराखी और पलामू क्षेत्र में भी है। तांबा का मुख्य उपयोग विद्युत उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइट, झारखंड राज्य के उच्च कोटि के बॉक्साइट में एल्युमिनियम का अंश 52 से 60% पाया जाता है। इसके खनन का कार्य लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार जिला के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। झारखंड के सक्रिय खान गुमला एवं लोहरदगा के क्रमशः 18 एवं 9 रांची के पठार राजमहल पहाड़ियों के बॉक्साइट आंशिक रूप से पाए जाते हैं। इंडाल मुरी नामक संयंत्र से एल्युमिनियम पाउडर उत्पादित की जाती है। प्रमुख केंद्र यहाँ पे है जिसमें एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पर है। इसका उपयोग विद्युत सामग्री निर्माण, परिवहन में किया जाता है। अब हम आते हैं टंगस्टन।
संगठन मुख्य रूप से हजारीबाग एवं कालामाटी, पूर्वी सिंहभूम एवं सलतुआ, गढ़वा द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा लौह धातु एवं बिजली उपकरण बनाए जाते हैं। अभ्रक, झारखंड का अभ्रक उच्च गुणवत्ता के कारण विश्व स्तर में बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। अभ्रक की प्राप्ति धारवाड़ क्रम में के माइका शिस्ट, मैग्नेटाइट की नसो, क्वार्टजाइट, अर्थोक्लेक्सन, टूरमेलिन इत्यादि द्वारा की जाती है। अभ्रक की पट्टी 160 किलोमीटर लंबी एवं 30 किलोमीटर चौड़ी एवं मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग में पाया जाता है। कुल उत्पादित अभ्रक का 90% भाग निर्यात किया जाता है। कोडरमा जिला भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है एवं यहाँ से प्राप्त होने वाली सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। बिजली उपकरण के अग्निरोधक सामग्री, औषधि निर्माण इत्यादि में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। खनन कार्य की प्रमुख कंपनी झारखंड राज्य खनन विकास निगम चरकी, नरेंद्र कुमार व सुरेंद्र कुमार झांझरी कंपनी, केदार सिंह कंपनी। ग्रेफाइट यह कार्बन का एक रूप है एवं आर्कियन युग की नीच चट्टान से प्राप्त किया जाता है। इसका सर्वाधिक भंडार पलामू में है। इसके अतिरिक्त लातेहार, गढ़वा एवं रांची जिला में भी यह पाया जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है एवं इसका उपयोग शीशे के पॉलिश, परमाणु रिएक्टर के मॉडरेटर इत्यादि के निर्माण में कार्य किया जाता है। कायनाइट, कायनाइट की पट्टी सिंहभूम जिले के सरायकेला से लेकर सिवाई की पहाड़ी तक 130 किलोमीटर लंबे और 16 किलोमीटर चौड़े में विस्तृत है। पूर्वी सिंहभूम लिप्साबुरु क्षेत्र के झारखंड का सबसे बड़ा कायनाइट का भंडार है। भारतीय तांबा निगम द्वारा सिंहभूम के खरसावां के समीप इसका उत्पादन किया जा रहा है। यह उच्च ताप क्षमता वाला खनिज है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, ताप रोधक ईंट इत्यादि निर्माण में किया जाता है। प्रमुख खान कैनियल, मोहनपुरा और धागडिया। चूना पत्थर, चूना पत्थर झारखंड राज्य के रांची, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम में चूना पत्थर पाया जाता है। झारखंड की इसकी कुल खानों की संख्या 33 है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चीनी मिट्टी, बर्तन निर्माण इत्यादि में किया जाता है। डोलोमाइट यह अधिकांश रूप से गढ़वा, पलामू जिले के डाल्टनगंज, मेदिनीनगर में पाया जाता है। आंशिक रूप से सिंहभूम में पाया जाता है। इसका उपयोग लौह इस्पात, कागज, शीशा, सीमेंट इत्यादि उद्योग में किया जाता है। एस्बेस्टस यह उच्च अग्निरोधक खनिज है जो धारवाड़ क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है। यह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला जिले में उपलब्ध है एवं इसका मुख्य उत्पादक सरायकेला है। यह अग्निरोधक वस्त्र, जेट विमान निर्माण, प्रक्षेपास्त्र निर्माण एवं छत निर्माण इत्यादि कार्य में प्रयोग में लाया जाता है। ग्रेनाइट, झारखंड राज्य में ग्रेनाइट की उपलब्धता रांची के तुपुदाना एवं हुंडरू, लोहरदगा, कोडरमा के डोमचांच, गोड्डा के कमराजोल, पलामू के चैनपुर, गुमला के बसिया, बखजोड़, कोलबेरी इत्यादि स्थान में है। रानी, रंगीन एवं कोल ग्रेनाइट का भंडारण क्रमशः 340 से 46 मिलियन घन मीटर है। इसका उपयोग भवन निर्माण के क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। बेटोनाइट चिकनी मिट्टी, यह रासायनिक रूप से एल्युमिनियम सिलिकेट है जिसका निर्माण ज्वालामुखी राख द्वारा होता है। इसे सामान्यतः मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। साहेबगंज जिले के राजमहल के पहाड़ी ज्वालामुखी निर्मित है एवं बेटोनाइट का निक्षेप साहेबगंज जिले के बरडवा, तीन पहाड़, तलछरी एवं बलकुडी इत्यादि क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा पाकुड़ जिले में भी पाया जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री, कागज उद्योग, फाउंड्री, डिटर्जेंट इत्यादि में किया जाता है। फायर क्ले,
अग्नि मिट्टी। कोयला की सतह में पाए जाने वाला यह खनिज दामोदर घाटी, राजमहल की पहाड़ी, रांची, पलामू, सिमडेगा, साहिबगंज एवं धनबाद में पाया जाता है। यह अंशतः लातेहार एवं दुमका में भी पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः फर्नेस के ईंट के रूप में धातु के गलाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च तापमान सहने की क्षमता होती है। यूरेनियम झारखंड के में यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में अवस्थित है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष 1967 द्वारा की जाती है। यूरेनियम प्रसंस्करण इकाई घाटशिला में अवस्थित है। घाटशिला में भारत का पहला निकेल उत्पादन केंद्र वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित खदान आगे देखो थोरियम। यह आणविक खनिज रांची जिला में पाया जाता है। इसका उपलब्ध धनबाद में जिला में भी है। इलेमाइट, यह आणविक खनिज रांची जिला में पाया जाता है। अंतरिक्ष यान एवं टाइटेनियम निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरेलियम, बोरेलियम की प्राप्ति बेरिल नामक खनिज प्रस्तर द्वारा की जाती है। यह गिरिडीह एवं कोडरमा जिले में पाया जाता है। कोयला, झारखंड राज्य का अधिकांश कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र की गोंडौना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। इसके अलावा यह उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र में भी पाया जाता है। झारखंड प्राइम कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक राज्य है। यह धनबाद जिले के झरिया विश्व का सबसे बड़ा प्राइम कोकिंग कोल उत्पादक क्षेत्र है। कोयले के प्रकार, एंथ्रेसाइट 80 से 95% कार्बन उसमें पाया जाता है। बिटुमेंस में 55 से 65%, लिग्नाइट में भूरा कोयला 45 से 55% इसमें पाया जाता है। उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा खान क्रमशः झरिया एवं कर्णपुरा है। बोकारो जिले के राउरकेला इस्पात कारखाना को कोयले की आपूर्ति की जाती है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार भारत की सर्वाधिक कोयला खदान झारखंड राज्य में है। राज्य की इसकी कुल संख्या 132 है, जबकि पूरे देश में इसकी संख्या 476 है। झारखंड राज्य में कोयले की उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से इसे 5 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। कोयला क्षेत्र संबंधित स्थल: दामोदर नदी घाटी, झरिया, बोकारो, रामगढ़। बोकारो नदी बेसिन, हजारीबाग, गिरिडीह चौक, अजय बेसिन, जयंती, सहजोरी, कौरिया, राजमहल पहाड़ी, पचवारा, छपरबीटा, बिलवारी, डाल्टनगंज अमानत नदी है। कोयला उत्पादन की प्रमुख झीलें: धनबाद, झरिया, फतरारा, सिरुआ, गिरिडीह, बोकारो, चंद्रपुरा, फुसरो, करगाली और दुगदा, रामगढ़, कुजू, हजारीबाग, त्रिवेणी, चतरा, मगध, अम्रपाली, रांची, खलारी, पलामू, भुटार, लातेहार, औरंगा, चिकनी, चतरा, टंडवा, साहिबगंज, राजमहल इत्यादि। रूस के सहयोग से संचालित परियोजना: झरिया से कुमारी ओ सीपी कोयला क्षेत्र, झरिया से सितनाला कोयला क्षेत्र। विश्व बैंक के सहयोग द्वारा संचालित परियोजना: रजरप्पा परियोजना, दामोदर परियोजना, झरिया कोकिंग कोयल परियोजना, करतास परियोजना, राजमहल परियोजना। प्रमुख कोयला क्षेत्र: दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी क्षेत्र उच्च श्रेणी की कोयला भंडारण एवं उत्पादन अग्रणी है। झरिया क्षेत्र में 39 किलोमीटर लंबी एवं 19 किलोमीटर चौड़ी कोयला पट्टी झारखंड के आधे से अधिक कोयला का उत्पादन करती है। यह उच्च गुणवत्ता का कोकिंग कोयला पाया जाता है, जिसकी अधिकतम गहराई धरातल से करीब 900 मीटर है। यह क्षेत्र में कोयले की करीब 220 परतें हैं। बोकारो क्षेत्र 2 भाग में विभक्त है एवं दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल 374 वर्ग किलोमीटर है। यह कोयला पट्टी 64 किलोमीटर लंबी
और 11 किलोमीटर चौड़ी है। इसके पूर्वी हिस्से में 29 परत एवं पश्चिमी भाग में 10 परत पाई जाती है। इसकी धरातल से गहराई 305 मीटर है। उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में कोयले की पट्टी का क्षेत्रफल 1424 वर्ग किलोमीटर है एवं उत्तरी एवं दक्षिणी दो क्षेत्र में विभक्त है। यहाँ कोयले की परत 42 मीटर मोटी और किंतु यहाँ पाया जाने वाला कोयला मध्यम श्रेणी का है। कुल कोयला भंडार 55 करोड़ टन अनुमानित है। 55 करोड़ टन अनुमानित है। इसमें 44 परत है और धरातल से 900 मीटर गहराई पर उपलब्ध है। दक्षिण कर्णपुरा का क्षेत्रफल 1230 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड क्षेत्र में 58 वर्ग किलोमीटर में 20 परत में कोयला पाया जाता है। ऊपरी परत में उत्तम श्रेणी की, निचली परत में निम्न श्रेणी का कोयला पाया जाता है। कुल अनुमानित भंडार 105 करोड़ टन है जो 900 मीटर की गहराई पर उपलब्ध है। अतः दामोदर नदी घाटी क्षेत्र 3866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयला का पर्याप्त भंडार है। बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र, यह क्षेत्र हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के कोयला पाया जाता है, जिसमें गिरिडीह क्षेत्र में 40 करोड़ टन कोयला का भंडार है। यह उच्च कोटि का कोयला है। हजारीबाग में भी 50 करोड़ टन भंडार अनुमानित है, जिसमें करीब 20 परत में कोयला पाया जाता है। अजय बेसिन, यह क्षेत्र क्रमबद्ध रूप से कोयला उपलब्ध नहीं है, किंतु 40 करोड़ टन कोयला भंडार है। यहाँ हर जगह पर 2 परत, 3 परत, कहीं 5 परत साधारण श्रेणी के कोयला उपलब्ध हैं। राजमहल नदी बेसिन कोयला क्षेत्र, यह क्षेत्र में विस्तृत रूप से कोयला भंडार है, जिसका क्षेत्रफल 520 किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। यह अधिकतम 13 परत में कोयला छप्पर बिट में उपलब्ध है। हेना, जिलवारी इत्यादि में 3 से 5 परत में भी कोयला उपलब्ध है। उत्तरी कोयल नदी बेसिन कोयला क्षेत्र, यह क्षेत्र में 612 वर्ग किलोमीटर में कोयला भंडार उपलब्ध है। यहाँ करीब 250 करोड़ टन कोयला भंडार अनुमानित है। पलामू जिले अंतर्गत दक्षिण भाग में प्रमुख कोयला क्षेत्र औरंगा, हुटार एवं डाल्टनगंज में है। यह सामान्यतः श्रेणी के कोयला 3 परत में औरंगा क्षेत्र और 207 करोड़ टन उपलब्ध है। हुटार में 25 करोड़ टन एवं डाल्टनगंज में 18 करोड़ टन का कोयला भंडार उपलब्ध है। कठौतिया एवं राजमहल इस क्षेत्र में प्रमुख कोयला खान है। इस क्षेत्र के कोयले के धरातल में 300 मीटर की गहराई पर कहीं कहीं नमी एवं राख भी पाई जाती है। झारखंड में खनिज विकास निगम लिमिटेड, झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड रांची की स्थापना 7 मई 2002 को झारखंड सरकार द्वारा खनिज संसाधन के विकास एवं उसके समुचित प्रयोग के उद्देश्य से किया गया था। इसके अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है। परियोजना का नाम सिकनी कोयला परियोजना सिकनी, ये लातेहार में है। बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना पथरातू रांची में है। कैनाइट परियोजना बहरगोड़ा ज्योति पहाड़ी, ये पूर्वी सिंहभूम में। सेमरा सलतुआ चूना पत्थर पलामू परियोजना डाल्टनगंज पलामू में है। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना ये पलामू में है। चुडला सिंगला स्टोन चिप्स परियोजना बरहा साहिबगंज में है। तुपुदना ग्रेफाइट उद्योग तुपुदना रांची में है। झारखंड में खनिज भंडार की स्थिति, कोयला 27%, भारत के कुल भंडार का हिस्सा 27% है। और लातेहार, पाकुड़, चतरा, दुमका, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग में है।
लौह अयस्क का 25.70% ये पश्चिमी सिंहभूम से, लौह अयस्क मैग्नेटाइट ये 0.10% पूर्वी सिंहभूम और पलामू में है। तो इस तरह से है, तो एक डाटा है। कोबाल्ट 20% है और एफ्राइट रॉक जो है 27% है। बाकी इतना सारा जो है सब है। अभ्रक 0.30 जो है 30 हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह में है। राज्य में खोजे गए नए खान, यूरेनियम की खान खोजा गया है सरायकेला, खरसावां तथा सिंहभूम में। यूरेनियम अयस्क के सीताडांगा एवं इचाड गांव में। प्लेटिनियम के खदान किंकले व कुरगुडेगा, सिमडेगा, मानभूम, जमशेदपुर में खोजा गया है। क्वार्टजाइट, सोप स्टोन, पायरोक्लोडजाइट, टुआ, टुमरी पूर्वी सिंहभूम में। ब्लू डाइट लौह अयस्क हाथुजुला में एक खोजा गया है पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड कोकिंग कोल, यूरेनियम एवं पायराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। कोयला, अभ्रक, कैनाइट एवं तांबा उत्पादन में झारखंड अग्रणी राज्य है। तीसरा, लौह अयस्क सर्वाधिक उत्पादन किए जाने वाला झारखंड का खनिज है। उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय एवं तृतीय स्थान रखने वाला खनिज क्रमशः कोयला एवं बॉक्साइट है। झारखंड सरकार को सर्वाधिक रॉयल्टी की प्राप्ति पश्चिमी सिंहभूम जिले से होती है। इसके बाद धनबाद एवं चतरा जिला का स्थान है। खनिज भंडारण का स्थान, लौह अयस्क का प्रथम स्थान पहले देख लेते हैं। प्रथम स्थान जो है कोयला, रॉक, फॉस्फेट, पन्ना, प्राइम कोकिंग कोल इसमें है। और दूसरा स्थान है लौह अयस्क तांबा, निकेल, कोबाल्ट, फॉस्फेट, एपेटाइट, एंडेलुसाइट, सेमी कोकिंग कोल ये सब है। क्रोमाइट, ग्रेफाइट, काइनाइट, फायर क्ले, एवेस्टस ये चौथा स्थान पे है। तीसरा स्थान पर जो है ग्रेनाइट, गैर कोकिंग कोल और बोनाइट है। पांचवा स्थान पर वर्मिकुलाइट है। अभ्रक, क्वार्टजाइट, चाइना के लिए छठा स्थान पर। सातवां स्थान क्वार्टजाइट, गार्नेट, फॉस्फोर, बॉक्साइट है। झारखंड में खनिज उत्पादन का स्थान, पहला स्थान अभ्रक, तांबा, कैनाइट है। दूसरा स्थान जो है क्रोमाइट और कोयला का है। चौथा बॉक्साइट का है। पांचवा लौह अयस्क का है। उपरोक्त खनिज भंडारण एवं उत्पादन स्थान इंडियन मिनरल बुक, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण एवं अन्य प्रमाणित स्रोत के अवलोकन के तत्पश्चात वर्णित की गई है। भिन्नता होने की स्थिति में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर माना गया है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है झारखंड में विद्युत परियोजना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद चाहते हैं। तो आज के लिए नहीं, धन्यवाद।